दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त रजी जाफरी एक बार फिर से लाइव आपके साथ में। और सभी का एक बार फिर से मैं वेलकम करना चाहता हूं। सभी व्यूवर्स का मैं लाइव वेलकम करना चाहता हूं और थैंक्स बोलना चाहता हूं। आप सब लोग यहां फिर से एक बार आए हैं और मैं आपसे एक वादा करता हूं कि आज जितना भी टाइम आप मेरे साथ आधा घंटा पौन घंटा जितना भी बिताएंगे वो आपका ज़ाया नहीं होने वाला है। ये वो टाइम है, अगर आपने इन बातों को आज इंप्लीमेंट किया तो मैं वादा करता हूं कि कभी तकलीफ में नहीं आने वाले हैं आप लाइफ में। तकलीफ इन द सेंस, भले ही आप बहुत बड़ा पैसा नहीं कमा रहे हो, आप जरूरी नहीं कि तकलीफ सिर्फ पैसे से ही उसका जो है कांटेक्ट होता हो। भले ही आप बहुत बड़ा पैसा ना कमा रहे हो लेकिन जिंदगी में तकलीफ में कभी नहीं आएंगे। कुछ आदतें, ऐसी आदतें दोस्तों जिसकी वजह से हम कहते हैं ना कि आ बैल मुझे मार। कई बार हम मुसीबतों को खुद अपने गले लगा लेते हैं कुछ ऐसी आदतों की वजह से। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि कुछ आदतें अगर हम अपनी ज़िंदगी में सुधार कर लें तो किस तरह से अपनी लाइफ को बहुत सुकून के साथ, बहुत खुशहाली के साथ जी सकते हैं। भले ही आपके पास बहुत बड़ा पैसा ना हो तो भी एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास बंदा भी एक खुशहाल ज़िंदगी अपनी जी सकता है। कुछ आदतें सुधार के, कुछ आदतें बनाकर हम बहुत ही सक्सेसफुल हो सकते हैं अपनी लाइफ में, बहुत खुशहाल हो सकते हैं अपनी लाइफ में। और ये सिर्फ आपके लिए बात नहीं कर रहा हूँ, आपके बच्चों के लिए भी ये चीज़ मायने रखती है, आपके लिए भी मायने रखती है। तो अगर अभी आपके साथ कोई लोग और नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ उनको इनवाइट कीजिए और कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को अपने बच्चों को तो ज़रूर दिखाइएगा बाद में, है ना, क्योंकि वो आदतें अगर आज से पड़ेगी तो हमें हमारी तरह उनको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ जो एक बहुत गंदी, स्पेशली मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोगों के अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, दिखावे की प्रॉब्लम। जो नहीं है उसको भी दिखाना। पहली आदत जो आपको डालनी है कि दिखावे पर खर्च करना बंद करें। आप अक्सर देखिएगा नॉर्मली लोग क्या कहेंगे के चक्कर में एक आम आदमी अपनी लाइफ बर्बाद कर देता है। और हमारे समाज के लोग, हमारी सोसाइटी के लोग, हमारे रिलेटिव्स क्या कहेंगे, उनके डर से हम कुछ ऐसे स्टेप्स नहीं ले पाते जो हमारी तरक्की के लिए, जो हमारी सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और किन के लिए? वो लोग जिनको आपके होने या होने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं कड़वा सच बता रहा हूं। आप कल्पना करके देखिए कि लोगों के सगे माँ बाप भी इस दुनिया से जब चले जाते हैं ना तो 3-4 हफ्ते भर या महीने भर, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद उसकी ज़िंदगी वापस वैसी ही पटरी पर आती है और लाइफ में कुछ भी रिकॉर्ड वैसा का वैसा उसका लाइफ चलता जाता है। अगर आपको ये गलत फहमी है कि मेरी वजह से कुछ फ़र्क पड़ने वाला है तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। हम उन लोगों की वजह से, उन रिश्तेदारों और उन लोगों की वजह से हम टेंशन में होते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते जिनको आपके होने या ना होने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोविड में देख लिया आपने, कोविड के दौर में उसको आपका कोई चिंता नहीं है। और इसका एक सीधा जीता जागता एग्जांपल है, आपको अपने रिलेटिव की कितनी चिंता है। आपने अपने रिलेटिव्स के लिए क्या बैंक बैलेंस बनाया है? आपने अपने रिलेटिव्स के लिए कुछ प्लानिंग बना रखी है? आपने क्या अपने रिलेटिव, तो हम किसी से उम्मीद करें जब आपको या सामने वाले को, किसी को एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है, कौन आ रहा है इस दुनिया में, कौन जा रहा है, किसी को कोई पर, सब अपने बारे में सोच रहे हैं। तो फिर हम क्यों उन लोगों के लिए चिंता करते हैं कि लोग क्या कहेंगे? वो लोग जो कोविड अगर हमें हो जाए तो कंधा देने के लिए आने को तैयार नहीं है। अगर वो आपके लोग हैं तो उन्होंने आ जाना चाहिए, चाहे कोविड हो जाए कोई बात नहीं, मैं तो इसको कंधा दूंगा, राइट। तो कहने का ये मतलब है हम उन लोगों के लिए चिंता क्यों कर रहे हैं जिसको आपके होने या होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके चक्कर में हम क्या करते हैं, कुछ दिखावा करना शुरू करते हैं। हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, मेरे बच्चे की शादी ऐसी करूंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी, उसके लिए भले ही मुझे लोन लेना पड़े, कर्जा करना पड़े, घर बेचना पड़ जाए, और अपने ताबूत में खुद कील ठोकते हैं। और किनको दिखाने के लिए? उन रिश्तेदारों को दिखाने के लिए कि जो आपके शादी में आने के बाद चाहे आप कुछ भी कर दोगे, उसके बाद में मीन में निकाल कर वो चला जाएगा, क्या खाने में बड़ा नमक कम था, अरे तुमने ठहरने का इंतज़ाम अच्छा नहीं किया। उन लोगों के लिए आपने लोन ले लिया और उसको ज़िंदगी भर चुका रहे हो। उन लोगों के लिए जिनको आपसे कोई रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा है, क्या वो लोन चुकाने के लिए आपका रिश्तेदार आने वाला है?
क्या वो आपने जो घर बेच दिया उसको वापस दिलवाने के लिए आपका रिश्तेदार या वो लोग आने वाले हैं जिनको दिखाने के लिए आपने ये शादी की थी? किसको दिखाना चाहते हो आप? किसके लिए ये दिखावा? हम कई बार ऐसी चीजों पर खर्चा करते हैं जहां पर के हम मॉडर्न दिखने के लिए कई बार ओवर ब्रांडेड कपड़े खरीदना शुरू कर देते हैं। देखिए, आपको जो एसेट आपको पैसा कमा कर दे रही है, जो एसेट से आप अर्न कर रहे हैं, वो अगर आप पैसा लगाते तो वो इन्वेस्टमेंट होता है। और अगर जिस जगह पर आप पैसा लगा रहे हैं सिर्फ दिखाने के लिए, वो चीज़ आपको अर्न कर नहीं दे रही है, तो इसका मतलब है वो आप अपना पैसा गड्ढे में डाल रहे हैं। जैसे अगर मैं एक बात करूं, मुझे सूट खरीदना है क्योंकि मेरा प्रोफेशन है, मैं पब्लिक प्रॉपर्टी हूं, मैं लोगों के बीच में जाता हूं, मुझे अच्छा दिखना, मुझे अच्छा पहनना मेरा प्रोफेशन है, उससे मैं अर्न करूंगा, तो ये मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ। लेकिन अगर मैंने सिर्फ दिखाने के लिए कि मैं लोगों को अच्छा दिखूं, शादी में सबसे बेस्ट क्वालिटी का सूट, दूल्हे ने 20,000 का सूट लिया है लेकिन वो शादी में जाने के लिए मैंने 25,000 का सूट ले लिया। कई लोग शादियों में जाने के लिए प्रिपरेशन करते हैं, 25,000, 30,000, 50,000 के कपड़े बनाते हैं। और किसको इंटरेस्ट है आपके कपड़ों में? हर आदमी को सिर्फ अपने में इंटरेस्ट होता है। तो कुछ ऐसी अनप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जहां करने से आप अपने पैर पर जिंदगी भर के लिए बहुत बड़ी कुल्हाड़ी मारते हैं। तो एक तो फजूल खर्ची और दिखावे के ऊपर हम जो बर्बादी करते हैं। मैं आपको एक चीज का वादा करता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, यह कड़वा सच है। आपने शादी में किसी बंदे को नहीं बुला पाए, गलती से भूल गए, गलती से हो जाता है, हर बार होता है, तो क्या वो बंदा आपसे, आप देखिए आसपास, क्या उसने आपसे मुंह मोड़ लिया जिंदगी में? आपसे बात करना बंद कर दिया? क्या आपकी बोलचाल बंद हो गई? नहीं, सब भूल जाते हैं। तो फिर हम क्यों तामझाम करते हैं? क्या मैंने कई सारे रईसों को देखा है सिंपल शादियां करते हुए, और उसके बजाय उन्होंने क्या किया है कि अपना पैसा कई गरीबों में डोनेट कर दिया या कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे किसी का फायदा हो। बड़े बड़े रईसों को मैं जानता हूं, कई लोगों से के बारे में मैंने स्टडी किया, पढ़ता हूं, तो उन्होंने बेहद सादगी भरी शादी जाके सिंपल से 10-20 अपने क्लोज रिश्तेदारों के बीच में गए शादी। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को हम देखते हैं कि वो सिर्फ क्लोज लोग अपने जो हैं उनके साथ में शादी करते हैं और उसको, लेकिन एक आम मिडिल क्लास आदमी क्या है ना, वो अपने को अमीर दिखाने के चक्कर में बर्बाद हो जाता है। मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं जिनको मैं जानता हूं डायरेक्टली, पर्सनली, कुछ नहीं था उनके पास में, बेटी की शादी, बोले नहीं मेरी पहली बेटी की शादी है। तो हस्बैंड को मालूम है उसकी वैल्यू कितनी है, उसको पता है उसका पैसा नहीं है, तो बोले अपन, उसकी वाइफ को बोल रहा है कि एक काम करते हैं अपन, इसको बहुत सादे सिंपल जो हमारा सामूहिक विवाह हो रहा है उसमें कर देते, क्या बुराई है? होते हैं सामूहिक विवाह, होते हैं बहुत सारे, है ना, तो वहाँ कर देते हैं। तो उनकी वाइफ बोले नहीं हमारी पहली बच्ची की शादी है, हमारे सोसाइटी के लोग क्या बोलेंगे, हमारे ऊपर क्या इफेक्ट जाए, पैसा है ही नहीं। हस्बैंड बोले कहाँ से लाएंगे, कुछ भी करो हम नहीं जानते लेकिन ये होना चाहिए। दोस्तों, उन्होंने उसकी शादी कर दी, बड़े धूमधाम से कर दी। 20 साल होने जा रहे हैं, आज तक वो लोन नहीं चुका पाए, आज तक लोन नहीं चुका पाए, क्योंकि बहुत छोटे से गरीब फैमिली से थे। एटलीस्ट 15 साल के आसपास तो हो गए। बताइए आप, क्या वो रिश्तेदार आके पूछ रहे हैं कि तेरा लोन कितना हुआ, जिनको दिखाने के लिए आपने किया? ये क्यों करते हैं हम लोग? मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया है, और मैं इसके तो बिल्कुल सख्त खिलाफ। मैं कभी भी सादगी, और मेरा हमेशा एक फिलॉसफी रही है, कभी भी लाइफ में कंजूसी मत करो, कभी भी लाइफ में कंजूसी मत करो, लेकिन कभी भी लाइफ में फिजूल खर्ची मत करो। दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है, राइट? और एक चीज हमेशा याद रखें कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं ना, तो आप अपने फ्यूचर इनकम को देखें पहले कि मेरा इनकम कितना होने जा रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल बताने जा रहा हूं, मेरे साथ का, मेरे दोस्त का एग्जांपल है। जब हम एक कंपनी में काम कर रहे होते हैं, देखिए आपकी जो इनकम है ना, उसको एक तो ध्यान रखें आप कि ये सर्टेन रेगुलर इनकम है क्या। अगर आप कुछ ऐसे बिजनेस में काम कर रहे हैं जहां पर इनकम कभी भी ऊपर नीचे हो सकती है, अप डाउन हो सकती है, तो उस टाइम वैसा इन्वेस्टमेंट करें कि आपको फ्यूचर में पेमेंट ना देना पड़े।
है ना। देखिए मैं अभी आगे आपको इसके बारे में बताऊँ, क्योंकि मैं एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट भी हूँ, आप सबको पता है कि मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ, लोगों का फाइनेंशियल प्लानिंग करता हूँ, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करता हूँ, राइट। तो मुझे मालूम होता है कि लोग कितनी बड़ी गलतियाँ करते हैं और किस तरह से गलतियाँ करते हैं, वो मैं आज आपको बताऊँगा। तो आज के इस वेबिनार में आप लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग का भी थोड़ा सा टच मिलेगा, जो आपको ज़िंदगी भर काम आने वाला है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात वॉरेन बफे ने हमेशा कही है, आपको पता है वॉरेन बफे वर्ल्ड के सबसे बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर्स में से एक हैं और अमंग द रिचेस्ट पर्सन है। उन्होंने कहा था कि अगर आप अपनी बचत से करोड़पति बनना चाहते हो, सेविंग करके करोड़पति बनना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट करके करोड़पति बनना चाहते हो, तो कभी भी ऐसी गलती ना करें कि पहले मेरा पूरा खर्चा निकल जाए, उसके बाद अगर कुछ बचे तो मैं सेविंग करूंगा। आप जिंदगी भर नहीं कर सकते। बल्कि उन्होंने ये कहा था कि पहले आप अपना गोल सेट करके एक अमाउंट फिक्स करिए, जो भी आपकी इनकम है उसके अकॉर्डिंग। अगर आपने सोचा कि मेरी 10,000 रुपये महीने की इनकम है, तो आप एक प्लान कर लो कि मुझे 1,000 रुपये तो सेव करना ही है। 500 रुपये, 1,000 रुपये तो छोड़, ये मेरे पास है ही नहीं, मुझे 9,000 रुपये मिल रहा है। 20,000 है तो आपको कम से कम 2 से 4,000 रुपये आपको सेविंग में डालना है। तो उन्होंने ये कहा था कि अगर आप पहले बचत करेंगे, उसके बाद में अपना खर्च करेंगे, तो आप बचत करके इतनी बड़ी पूंजी बना लेंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। और ये मैं खुद फाइनेंशियल प्लानिंग में लोगों को ट्रेनिंग में बताता हूँ और करता हूँ उन लोगों के साथ में। कई लोग, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि कई लोग मेडिकल पॉलिसी लेने की से डरते हैं। जैसे मैं जब फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ तो मैं बात करूँ यार मेडिकल पॉलिसी हम ले लेंगे, लेकिन इसका रिटर्न क्या है, कुछ पैसा डाल दिया कुछ मिलेगा नहीं, और हमारे पास तो मेडिकल पॉलिसी का प्रीमियम भरने का पैसा नहीं है। तो आप कल्पना करिए, अगर तेरे पास मेडिकल पॉलिसी का प्रीमियम भरने का पैसा नहीं है, तब तो तेरे को और ज़्यादा ज़रूरत है मेडिकल पॉलिसी लेने की। क्योंकि अगर कोई फैमिली में मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो सोच के देखो दोस्तों कि आपका घर बिक जाएगा। जब आपके पास प्रीमियम भरने का पैसा नहीं है तो फिर इलाज का पैसा कहाँ से आएगा। तो इसका मतलब है, अगर आपके पास प्रीमियम भरने का पैसा नहीं है, तब तो आपको मेडिकल पॉलिसी लेनी ही चाहिए। पहली प्रायोरिटी लाइफ के अंदर होनी चाहिए। क्योंकि मैंने लोगों को अर्श से फर्श पर आते हुए देखा है सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी के चक्कर में। मेरे एक क्लोज हैं, मेरे क्लाइंट भी हैं, उनको मैं जानता हूं बहुत अच्छे से। 17 साल तक वो बंदे ने एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया, 20-25 हज़ार रुपये की सैलरी पे काम करता था, और उसकी 2 बेटियां हैं, उसकी शादी के लिए वो कुछ बचत कर रहा था उनके साथ साथ। उसको 17 साल बाद कोई डिजीज़ हुई, वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, और उसको मैं बार बार बोलता था कम से कम एक मेडिकल पॉलिसी बच्चों के लिए, फैमिली के लिए लेकर रख। उसने नहीं लिया, बोले मेरे पास पैसे ही नहीं, इतना कम होता है कि उसमें ही हमारा खर्चा नहीं चल पाता है, मेडिकल प्रीमियम कैसे भरूंगा। दोस्तों वो एडमिट हुआ, एडमिट होने के बाद में उसको रिकवरी तो हो गई, लेकिन आप जानते हैं उसको कम से कम 7 से 7.5 लाख रुपए का बिल बना हॉस्पिटल का। एक 20-25 हज़ार रुपये महीना कमाने वाला बंदा 7-7.5 लाख का बिल तो बन गया, वो ठीक तो हो गया, लेकिन 17 साल में जितनी पूंजी उसने थोड़ी बहुत बचत करी थी वो इकट्ठी भी कर लिया, तो उसके पास 7.5 लाख रुपए नहीं निकले। उल्टा वो ठीक होने के बाद में अपनी पूंजी भी जीरो कर चुका था, और जो लोगों से उधार लिया इलाज के लिए, अब उसके ऊपर उल्टा कर्जा चढ़ चुका था, मतलब वो माइनस में आ गया। अभी बच्चों की शादी उसके सिर पर आ गई है। ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं लोग। इसको हम कहते हैं प्रॉपर प्लानिंग करना अपनी लाइफ की, और कभी तकलीफ में नहीं आएंगे। अगर मैंने जो बताया ना, कुछ आदतें आप डाल लें, कभी ज़िंदगी में तकलीफ में नहीं आएंगे। मैंने अपनी मेडिकल प्लानिंग कब से कर रखी है पता है मेरे को? 12-13 साल से ऊपर हो गए, जब मेरी अर्निंग ऑलमोस्ट बहुत ही कम हुआ करती थी, लेकिन मैंने पहले वो करा, है ना। मेंटली मैं पीसफुल हूँ, कुछ भी खुदा ना खास्ता प्रॉब्लम आती है, मुझे जेब से पैसा नहीं लगना है। ये छोटी छोटी आदतें होती हैं। तो कभी भी पहले खर्च नहीं करें, पहले सेविंग करें, उसके बाद जो बचता है उससे खर्च करें। आप यकीन जानिए दुनिया के सबसे सुखी आदमी आप होने वाले हैं, क्योंकि ये जो आप छोटी छोटी बचत करेंगे ना, मैं आपको बताता हूं, कहीं भी SIP के जरिए या कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको रिटर्न देख के आप हैरान रह जाएंगे। वो सेकेंडरी मैटर है, जब मैं फाइनेंशियल प्लानिंग पर पूरा बात करूंगा। मेरा अभी एक लाइव वीडियो, मेरा पूरा वीडियो बनने वाला है फाइनेंशियल प्लानिंग म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। मैं पूरा एक ट्रेनिंग लेकर आ रहा हूं, जिससे आप फाइनेंशियली भी हेल्दी हो सके, राइट। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट तीसरा पॉइंट, नो EMI ओनली SIP। अब ये क्या बात है? पहले तो EMI
इजी मंथली इंस्टॉलमेंट। ये जितना इजी नाम है ना, इतना इजी है नहीं। कई लोगों की ज़िंदगियां इस ईएमआई में पूरी लाइफ में उलझ गई, पूरी लाइफ उलझ चुकी है मेरे देखते ही देखते। मैं आपको बताता हूं कि ईएमआई किन लोगों को करनी चाहिए और किन को नहीं चाहिए। जैसे मैं और आप लोगों जो बिजनेसमैन लोग हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग में हैं या अदर बिजनेस में, जिनकी इनकम की श्योरिटी अगले महीने क्या होगी, अगले महीने नीचे होगा, अगले ऊपर होगा, कभी वो इनकम चली गई, कभी वो कंपनी चली गई, कुछ प्रॉब्लम होता है। तो आपने ईएमआई बना ली और सडनली आपके बिजनेस ठप हो गया, आपका ईएमआई रुक गया, आपका खेल खत्म। ईएमआई जो गवर्नमेंट जॉब में रेगुलर इनकम जॉब है जिनका, उनके लिए ठीक है, लेकिन बिजनेसमैन के लिए ईएमआई बहुत खतरनाक होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं लास्ट कंपनी कर रहा था, मेरे साथ के एक साथी थे, मैं उसमें उनसे ऊपर की रैंक पर था, वो मेरे से डाउन में थे। तो उन इनकम बहुत बढ़िया आ रहा था हमारा उस टाइम। तो मैंने डिसाइड किया कि मेरे पास में उस टाइम में टाटा इंडिका कार हुआ करती थी, i20 मुझे एक बहुत अच्छी कार लगी। तो i20 का ईएमआई जो बन रहा था, मैंने देखा यार, मेरा एक्सपीरियंस था कि मैं बिज़नेस में कभी भी ईएमआई पर काम नहीं करता हूँ। तो मुझे लोग बहुत प्रपोज करते थे, सर आपको इतना बढ़िया रहेगा, एक बढ़िया लग्जरी कार क्यों नहीं ले रहे हो आप। मैंने लेंगे, ज़रूर लेंगे जिस दिन मेरे पास लग्जरी कार का कैश होगा। उस टाइम मेरे पास में 6-6.5 लाख रुपए कैश थे। मैंने एक बहुत ही मतलब सेकंड ओनर गाड़ी ली और एक ऑफिसर के पास बिल्कुल जेन्युइन 40,000 किलोमीटर कार, न्यू, कुछ भी कार को नहीं हुआ था, मेरे को करीब 6 लाख रुपए में मुझे कैश में वो कार मिल गई। और मेरा जो डाउन लाइन में बंदा था उसके पास में एक बढ़िया क्वालिटी की कार थी और शानदार, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसके बच्चे ने जिद किया, पापा एक तो अच्छी इनकम आ रही है आपकी, आप क्यों नहीं एक बढ़िया लग्जरी कार। तो उसने एक लग्जरी कार ले ली, मतलब मिनी लग्जरी बोल सकते, 12 लाख की एक कार ली उसने। उसका ईएमआई उसका करीबन 20,000 रुपये का ईएमआई बना। सडनली वो कंपनी में प्रॉब्लम हुआ, बिजनेस ठप हो गया। दोस्तों, इसको कहते हैं आ बैल मुझे मार। अच्छी भली कार को हमने बेच दी और ईएमआई पर एक कार खरीद ली। आज खून के आंसू रोते नहीं बन रहा है। मैंने कई लोगों को ऐसा देख चुका हूं जिनकी कारें खिंच गई, कंपनी बंद होते सी कारें भी खिंच गई, बेइज्जती अलग हो गई। कई लोग दिखावे पर, जो मैंने खर्चा बताया था ना कि टीम को दिखाने के लिए कि मेरा बहुत इनकम बना रहा हूं, टीम को दिखाने के लिए एक लग्जरी कार लेकर आ जाते। इनकम है नहीं अभी, लेकिन लग्जरी कार पर इन्वेस्ट कर दिया, फ्यूचर का पता नहीं है। ठीक है, आपको लोग उकसाएंगे, लेकिन आपका कॉमन सेंस होना चाहिए। खुदा ना खास्ता इनकम ऊपर नीचे हुई ना, तो बची कुछ इज्जत के साथ साथ आपकी प्रेस्टीज भी चली जाएगी, आपकी इनकम, आपका पैसा भी चला जाएगा। तो ईएमआई बहुत ही खतरनाक एक मैं शब्द मानता हूं इसको। आप एज ए बिजनेसमैन, मैं आप कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपको ईएमआई पर काम करना चाहिए। इसके बजाय आप क्या करें, एसआईपी में पैसा लगाएं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान म्यूचुअल फंड में। एवरेज लॉन्ग टर्म पर 10 से 12% मिनिमम रिटर्न है कंपाउंडिंग का। मैं आपको एक कैलकुलेशन बताता हूँ, एक रफली कैलकुलेशन। अगर मान लीजिए आप 5,000 रुपये महीने के, आप एसआईपी क्या है, कैसे होती है, इसके लिए आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ऑनलाइन आपको घर बैठे एसआईपी आप कर सकेंगे। लेकिन ये एक इतनी बेहतरीन आदत अगर आपने अपने अंदर डाल ली, अपने बच्चों में डाल ली, आने वाली जनरेशन आपको दुआएं देगी। जिन लोगों का मैंने 7 साल पहले, 8 साल पहले एसआईपी कर दिया था, एसआईपी किया था, आज लाखों की कैश पूंजी उनके पास में, वो मुझे थैंक्स बोलते हैं कि सर आप हमें पीछे पड़े थे, हमने कर दिया और आज इतनी बड़ी पूंजी कर ली हमने। तो एसआईपी क्या है वो मैं डिटेल बताऊं, लेकिन मैं आपको एसआईपी का कहानी बताता हूं। 5,000 रुपये महीने का आपने सिंपल एसआईपी किया, अगर आपने 10 साल तक लगातार 5,000 रुपये में, एसआईपी के एक प्लस पॉइंट क्या है कि आज आपने एसआईपी के कल बंद कर सकते हो, कल पैसा निकाल सकते हो, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता। लेकिन मैं आपको एक कैलकुलेशन बता रहा हूँ, 10 साल तक 5,000 रुपये महीना आपने और सिर्फ मैं 12% का कंपाउंडिंग रिटर्न लेकर चल रहा हूँ। एक कैलकुलेटर आता है, 10 साल आपने डाला तो 6 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ। 6 लाख की वैल्यूएशन एट द रेट ऑफ 12% करीब 11,60,000 के आसपास हो जाती है। लेकिन कमाल कंपाउंडिंग का देखिए, 10 साल में 6 लाख की वैल्यूएशन 11,60,000 हुई। लेकिन अगर इसको आप 20 साल कंटिन्यू करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 12 लाख। होना कितना चाहिए अब आपका, 10 साल में तो हुआ था करीब 11 लाख, तो 24-25 लाख हो जाना चाहिए। नहीं, 20 साल में इस फंड की वैल्यू करीबन 50 लाख के आसपास जाएगी एट द रेट ऑफ 12%, जबकि इन्वेस्टमेंट आपका 12 लाख है।
लेकिन कमाल कंपाउंडिंग का और बता रहा हूँ, 30 साल लगातार कर दिया किसी ने, यंग है बंदा 25 साल 30 साल का, उसने 30 साल का SIP खोला। अगेन बता रहा हूँ, आप 2 साल बाद निकाल लो, 5 साल बाद बाउंडेशन नहीं है, लेकिन अगर उसने कंटिन्यू रखा 30 साल तक, तो 30 साल में उसका 18 लाख का इन्वेस्टमेंट होता है एट द रेट, मतलब 5,000 रुपये महीने से, लेकिन उसकी वैल्यूएशन करीब 1,76,00,000 रुपए जाती है, 1,76,000 एट द रेट ऑफ 12%। अनबिलीवेबल। आप सिर्फ 5-5 हज़ार रुपये से करोड़ोंपति बन सकते हो। ये होता है EMI वर्सेस SIP। और आपके पास में 25 लाख 50 लाख, आपको लग्जरी कार लेना, कैश निकाल लो ना, उसी में से कैश निकाल के दे दो। आप पे लोड नहीं है किसी को पैसा देने का। ये तरीके हैं खुश रहने के, सुकून की ज़िंदगी जीने के, लायबिलिटी फ्री ज़िंदगी जीने के। ये तरीके हैं जिसको हम अगर अपनी ज़िंदगी में अपनाएं तो हम कम पैसे में भी बहुत खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। नहीं तो बड़ा पैसा होने के बाद भी मैंने ज़ीरो पर अर्श से फर्श पर आते हुए लोगों को आपने भी देखा होगा, सुना होगा कि जब अच्छा चल रहा है तो बड़ा चकाचक, और जब नहीं चल रहा है तो रोड पर बैठे। जोश में आकर होश नहीं खोना है, पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ करें। जब भी फाइनेंशियली कुछ मैटर आए ना, एक बार मुझसे ज़रूर आप कंसल्ट कर लीजिए, कोई भी फाइनेंशियल मैटर आए। मैं वादा करता हूँ कम से कम इस तरफ से तो आप कभी तकलीफ में नहीं आने वाले। इसके बाद में एक और आदत जो आपको सुधारनी है, हमेशा याद रखें कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है, खुशहाल ज़िंदगी जीना है, तो आपको पैसे के साथ साथ गुड हेल्थ, अगर आपके पास हेल्थ नहीं है ना, करोड़ों के ढेर पर भी आप बैठे हुए हो, आपके लिए कोई वैल्यू नहीं रखता है, कोई वैल्यू नहीं रखता। हमेशा ध्यान रखें कि आपको अपने एक चीज़ का ध्यान रखते जाएं कि आप जब भी कभी भी आपके पास में प्रॉब्लम आएगी, अगर कोई सी भी प्रॉब्लम आएगी, तो वो फाइनेंशियली अगर प्रॉब्लम आएगी तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद होते हैं। तो अगर आप हेल्थ आप पाना चाहते हो, हेल्थ लेना चाहते हो ज़िंदगी में, तो एक चीज़ अगर खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए आपको गुड हेल्थ और हेल्दी पर्सन, ब्यूटीफुल लुकिंग पर्सन होना ज़रूरी है, और वो आपके हाथ में है, वो आपके हाथ में है। अर्ली राइजर्स बने, जल्दी सोना और जल्दी उठना, ये आदत में आपको शुमार करना होगा, क्योंकि जल्दी उठने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो यह है कि आपको काम करने के लिए पूरा दिन मिलता है। दूसरा, सुबह उठकर 1 घंटा अपने आप को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1 घंटा योगा, एक्सरसाइज, वॉकिंग, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है, जिमिंग, जो भी आप करते हैं, बट 1 घंटा आप अपने आप को कसम खा लें कि मुझे देना ही है, देना ही है, देना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा रूटीन है, मैं जो कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ, मेरा रूटीन है ना। आज की डेट में मेरे को याद नहीं है कि मैं कभी 5:30 बजे के बाद में उठाऊँ। 5:30 बजे अब यहाँ से अलार्म बजने लगता है, और मैंने एक दिन छुट्टी का रखा है। अगर मैं संडे के दिन घर हूँ तो घर पे संडे के दिन हम नो एक्सरसाइज डे मनाते हैं पूरी फैमिली, और संडे के दिन नो एक्सरसाइज डे, हमको कुछ नहीं करना है उस दिन, ताकि एक रूटीन से बोर ना हो आदमी। बाकी फिर हम पूरे 6 दिन लगातार, और मैं नहीं, वाइफ भी उठती है, बच्चे भी उठते हैं, हम लोग सब लोग प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं, जो भी इन्हें ज़रूरी है हमारा 1 घंटा, लेकिन हम पूरी तरह से अपने आप को देते हैं। तो आपको अगर पैसा कमा रहे हो और हेल्थ नहीं कमा रहे हो आप, तो वो पैसा किसी भी दिन आपका कोई वैल्यू नहीं रखने वाला है, कोई मायने नहीं रखने वाला है। मैं आपको बताता हूँ, वो पैसा ढेर छोड़कर लोग चले गए हैं। अभी कोविड में देख लिया आपने, करोड़ों का, अभी एक बंदे ने मकान बनाया, करोड़ों का मकान बनते बनते ही चला गया, करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़कर, वो पैसा भी बचा नहीं पाया उसको। एक दोस्त मेरे, उनकी वाइफ अभी एडमिट है 20 दिन से कोविड में, 30 लाख प्लस लग चुका है, अभी भी वो आईसीयू में, पैसा भी नहीं बचा पा रहा है। आपकी हेल्थ को सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है, वो आप खुद हैं, और कोई नहीं बचाने वाला है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप कम से कम अपने आप में कसम खाएं कि मुझे अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है। और ये एक जल्दी उठना अपने आप में ही एक बहुत अच्छी आदत है, जो आपको ज़िंदगी भर सुकून देगी, खुशहाली देगी, जो आप सोच भी नहीं सकते। और मैंने इसी आदत की वजह से अपनी आपकी फ़िटनेस को, आपको मेरी स्टोरी पता है कि मैं कितनी तकलीफ़ में था एक टाइम में, मतलब इस दुनिया से जाने की तैयारी वाले को तकलीफ़ में था, और अपने आप को मैंने खुद को सप्लीमेंट्स और एक्सरसाइज और योगा के ज़रिए कहाँ लेकर आया हूँ।
तो उस टाइम मुझे कीमत पता चल गई थी कि अगर मेरे पास हेल्थ नहीं है तो मैं दुनिया भर की नेमत मेरे लिए कोई काम नहीं रखती, कोई मायने नहीं रखती है। तो अर्ली राइजर्स बनना बहुत ज़रूरी है और 1 घंटा अपने आपको देना है। एक और पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए आप एसोसिएशन कैसे लोगों का रखते हैं, ये बात कहने में बड़ी आसान है, लेकिन आपको बता दूं एसोसिएशन आपकी ज़िंदगी पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट पाता है। सबसे बड़ा, इन सारी चीज़ों में जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपकी लाइफ में डालता है वो आपका संगति, किन तरह के लोगों के साथ उठते बैठते हैं आप, किस तरह के लोगों के साथ में आपका रोज़ का उठना बैठना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप हमेशा याद रखिए दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हो, ऐसे टॉप 10 लोग निकालो जिनके साथ आप रेगुलर उठना बैठना करते हो। रेगुलर, हर एक के 8-10 अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन उनमें आप एक चीज़ निकाल के देखो कि ये जो टॉप 10 है इनकी इनकम कितनी है। इनकी 10 लोगों की इनकम, किसी की 25,000 है, किसी की 50,000 है, किसी की 1 लाख है, इनका सबका टोटल करो और उसको 10 से डिवाइड कर दो और वो जो आंसर आएगा वो आपकी इनकम के आसपास ही आएगा। करके देखिए आप प्रैक्टिकल। इससे क्या साबित होता है कि आप जिन तरह के लोगों के बीच में रहते हैं आपका इनकम का लेवल भी वैसा ही हो जाता है, क्योंकि उनका सोच वैसा हो जाता है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं जो है, जस्ट मिनट एसी को ऑन कर दूं सर 1 सेकंड के लिए। ओके, मुझे अच्छी तरह आज भी याद है कि मैं जब स्कूल में पढ़ता था, हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा करते थे। आपको याद होगा गवर्नमेंट स्कूल में वो पुराने टाइम में टैट पट्टी हुआ करती थी, नीचे बैठकर हम पढ़ा करते थे। और ये बात है मेरे ख्याल से 5th या 6th क्लास के आसपास की बात होगी। उस टाइम में मेरे साथ जो बच्चे थे वो बहुत ही गरीब लेवल के ही, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में उस टाइम में कोई बहुत हाई लेवल के बच्चे तो नहीं पढ़ते थे, गरीब बच्चे ही पढ़ते थे। मेरा भी एडमिशन वहीं पर था। मेरे साथ में मेरा एक प्रकाश करके एक दोस्त था। वो स्कूल के बाद में उसकी मेन चौराहे पर जहाँ पे एक चाय बनाने की दुकान हुआ करती थी, तो स्कूल से जाने के बाद में वो चाय बनाता था उसके पापा के साथ। और वो जब भी मेरे पास आता था, वो स्कूल जब हम मिलते थे, मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मैं उसके साथ ही ज़्यादा रिलेट करता था। तो मुझे बताता था कि बोले यार रज़ी ऐसा है, आज तो मैंने 5 रुपये कमाए, आज तो मैंने 10 रुपये कमाए, आज तो मैंने इतने। मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि यार ये स्कूल के साथ साथ पैसा भी कमा रहा है, अमेजिंग। तो मैंने तो करता क्या, बोले मेरी चाय की दुकान है। तो मेरे दिमाग में, आप हैरान हो जाएंगे, मेरे दिमाग में कीड़ा घुसा कि क्यों ना मैं भी चाय की दुकान खोल लूँ। और मैंने उस टाइम में अपने पापा के पास गया, मैंने पापा को बोला पापा चाय की दुकान खोलना है मुझे। अमेजिंग, मतलब पापा भी उस टाइम मुस्कुराए। पापा को भी पता था कि जोश जाग रहा है काम करने का, तो उन्होंने मना नहीं किया जानबूझ। उनको पता था, शायद उस टाइम एक्सपीरियंस उनके पास था। ठीक है, बोले बेटा कितना पैसा लगेगा, तो उन्होंने कुछ बताया। तो उसमें साथ पार्टनरशिप में मैंने चाय के दुकान पे काम करना शुरू किया, कैसे चाय बनाते हैं। 1 हफ्ते में सारा जोश ठंडा हो गया, 1 ही हफ्ता लगा, वापस लौट के बुद्धू घर को आ गए। लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल ये देना चाहता हूँ कि मैं उस बंदे के साथ था तो मेरी सोच भी वहीं तक थी, चाय बनाकर पैसा कमाया जा सकता है। इसका मतलब है आप अपना लेवल उस लेवल के लोगों के साथ दोस्ती करने में या एसोसिएशन में लेकर जाइए जिनका आईक्यू लेवल, जिनका सोच ऊपर है, सक्सेसफुल है, जो पॉजिटिव बात करते हैं, हमेशा आपको इनकरेज करने की कोशिश करें, हमेशा आपको मोटिवेट करने की कोशिश करें, हमेशा आपके साथ में पॉजिटिव बात करें। ऐसे लोगों के साथ अगर आप उठना बैठना शुरू करोगे, मैं आपको वादा करता हूं आपका 50% काम हो गया। और इसके उलट अगर आप ऐसे लोगों के साथ में जा रहे हैं जिनके साथ जब आप बैठते हो और बात करते हैं, क्या यार कोरोना ने तो सब बिजनेस को बर्बाद कर दिया, बड़ा मार्केट ठंडा है, ग्राहक ही नहीं है, बिजनेस ही नहीं है, मार्केट बड़ा ख़राब हो गया है यार, कैसे काम चलेगा, देश तो बड़ा नीचे चला जा रहा है। मतलब वो हर बात को नेगेटिव ले रहा है। आप उनके साथ रेगुलर बैठिए दोस्तों, आपको ऐसा लगने लगेगा दुनिया ख़त्म हो चुकी है, बड़ी तबाही आ चुकी है, दुनिया में सब कुछ ख़त्म हो रहा है, बड़ी मुश्किल से मैं सर्वाइव कर पा रहा हूँ। आपकी सोच भी वैसी बनने लग जाएगी और आपका सबकॉन्शियस माइंड उस तरह से काम करना शुरू कर जाएगा। राइट?
तो एसोसिएशन अपना चेंज किए सक्सेसफुल लोगों के साथ में। आप पहले तो उठना, जब भी आपके दोस्त लोग नेगेटिव बातें करने वालों का धीरे धीरे आप साथ छोड़िए। सोशल मीडिया पर भी आपका जो ग्रुप है उसमें आप चेक करिए कि किस तरह के लोग पोस्टिंग कर रहे हैं। ऐसे लोगों को जो नेगेटिव पोस्टिंग करते हैं, भड़काऊ पोस्टिंग करते हैं, धर्म जाति राजनीति के नाम पर दोस्तों को आपस में लड़वाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को इमीडिएट रिमूव की। मैं तो यही कर चुका हूँ, सैकड़ों लोगों को सफाई अभियान के तहत मैंने साफ कर दिया है, रिमूव्ड। ज़रूरत ही नहीं है, कचरा, मेरा दिमाग कचरा नहीं है जहाँ पर मैं फैला सकूँ। सबको इजाज़त दे दूँ कि मेरे कचरे के डब्बे में कचरा आकर डालिए। सोशल मीडिया से बाहर कीजिए, पर्सनल लाइफ से भी ऐसे लोगों को बाहर कीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ आपका 50% काम हो जाएगा। ये आदत डालिए आप, अच्छे लोगों का एसोसिएशन। आप कोशिश कीजिए कि उस एसोसिएशन को और इम्प्रूव करने के लिए अच्छे लोगों का वीडियो देखिए, सक्सेसफुल लोगों का वीडियो देखिए, यूट्यूब पर जाइए, टीवी को छोड़िए यूट्यूब पर आइए, टीवी को छोड़िए यूट्यूब पर आइए, क्योंकि यूट्यूब में आप जो चाहेंगे वो देख सकते हैं, टीवी में वो जो दिखाना चाहता है वो आपको देखने को मिलेगा। तो जिसका कंट्रोल आपके हाथ में वो चीज़ पर आइए। अब यूट्यूब पर क्या देखना है ये आपको डिसाइड करना है, सक्सेसफुल लोगों को देखना है या फेलियर लोगों को देखना है, वो भी आपको आप देख सकते हो, राइट। तो एसोसिएशन बुक्स का कीजिए आप, एसोसिएशन आप ट्रेनिंग्स का, सेमिनार्स का, लगातार मीटिंग्स का एसोसिएशन कीजिए। आपकी ज़िंदगी में 50% बदलाव यहीं से आ चुका होगा। खुशहाल ज़िंदगी जीने का एक बहुत बड़ा, सारी पॉइंट्स में एक अलग पॉइंट है एसोसिएशन। नेक्स्ट पॉइंट, जो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ में बताने जा रहा हूं, कि एक आदत डाल लीजिए। ज़िंदगी में आपको जो भी चाहिए उसको लिखना शुरू करें। एक अच्छी आदत अपने अंदर भी डालिए, अपने बच्चों के अंदर। एक डायरी बनाइए, रोज़ लिखिए और रोज़ बोलिए। रोज़ लिखिए और जो भी चाहिए बिना शर्म के, बिना डरे, बिना हिचकिचाहट के, भले आज आपके पास में साइकिल भी ना हो, एरोप्लेन अगर आपको चाहिए आप लिख दो। क्या बुरा जाता है ऊपर वाले की तरफ से, तथास्तु कब हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। और ये कोई हवा में मोटिवेट करने वाली बात नहीं बता रहा हूं, इट्स अ प्रूवन स्ट्रेटजी। ये प्रूव हो चुका है कि सबकॉन्शियस माइंड में आपका जो भी डालोगे, तो जब आप बेहोश हो जाते हो, जब आप सो रहे होते हो, तब भी वो सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा माइंड है जो आपका वर्क करता रहता है। जब आपका माइंड सो चुका होता है, काम करना बंद कर चुका होता है, उस टाइम में सबकॉन्शियस माइंड आपका काम कर रहा होता है। तो अब उस सबकॉन्शियस माइंड में जो जो भी आप डाल चुके हो वही रिमाइंड होकर आपके पास में आएगा। तो आपको क्या डालना है, आपको जो लिखोगे वही चीज़ बोलोगे। तो आप लिखना शुरू करिए, लिखने की आदत डालिए। अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को लिखिए, बोलिए, लिखिए, बोलिए, लिखिए, बोलिए। ये काम आप करना शुरू करें, ये एक आदत में शुमार कर लीजिए आप। मैं एक सक्सेसफुल इंसान हूँ, मैं जहाँ हाथ डालता हूँ, जिस काम में हाथ डालता हूँ, मैं सक्सेसफुल होता हूँ। ऊपर वाले ने मुझे दुनिया की सबसे बेहतरीन सेहत दी है, ऊपर वाले ने मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत चेहरा दिया है, ऊपर वाले ने मुझे दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस दिया है। आज मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ वो दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस और लगातार तरक्की कर रहा है। ये बिजनेस मेरा लगातार तरक्की कर, कोई भी बिजनेस, आपका किराना दुकान हो भले ही, वो मैटर नहीं है, मेरा बिजनेस लगातार तरक्की कर रहा है। मेरे पास में लगातार अच्छे कस्टमर आ रहे हैं, मैं लोगों का चहेता हूँ, मैं लोगों का बहुत ज़्यादा फेवरेट हूँ। मैं इंपीरियल मास्टर हूँ, मैं सेल्स मास्टर हूँ, मैं ऑटो सेल्स मास्टर हूँ। मैं जिससे भी बात करता हूँ वो मेरा फैन हो जाता है, वो मेरा दीवाना। मैं जिससे बात करता हूँ वो मेरा दोस्त बन जाता है। मुझमें बात करने की बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी ऊपर वाले ने दिया है। आप रोज़ बोल के देखो 7 दिन तक, आपका थॉट प्रोसेस, आपका IQ चेंज हो जाएगा बॉस। लिखो, लिखने की आदत डालो, राइट। और एक और लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अनप्रोडक्टिव कामों में अपना टाइम इन्वेस्ट करना बंद कीजिए। वो काम जिससे आपको कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला है, ऐसी जगह पर टाइम वेस्ट करना बंद करना है आपको। ये एक आदत डाल लीजिए। जस्ट लाइक टीवी सीरियल देखना, न्यूज़ देखना दिन भर, डिबेट देखना, या फिर मोबाइल में सोशल मीडिया पर फालतू की चैटिंग करना। ऐसे बहुत से काम हैं जो अपनी ज़िंदगी में, देखिए मैं आपको बताता हूँ,
हमारा जो पीक आवर्स चालू होते हैं काम करने के 20 साल की उम्र के बाद शुरू होते हैं। 20 साल की उम्र के बाद में हमारे पीक आवर्स शुरू होते हैं और वो रहते हैं मैक्सिमम 60 तक। मैक्सिमम बता रहा हूँ, ऐसे तो 50 तक मानेंगे लेकिन 60 तक प्रोडक्टिव आवर्स है हमारे, यानी टोटल होते हैं 40 साल। इन 40 सालों में से भी 20 साल सोने में निकल जाते हैं। आपके पास 20 साल बचे अपनी ज़िंदगी को प्रोडक्टिव बनाने में, अपने आप गोल्स पूरे करने के लिए। उन 20 सालों में भी आपकी जो रेगुलर एक्टिविटीज़ हैं, आप फ्रेश होते हैं, नहाते हैं, आप अपने आप को आईने के सामने लेकर जाते हैं, आप ड्रेसिंग करते हैं, आप ब्रश करते हैं, ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनको अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो 7-8 साल से ज़्यादा आपका यूँ ही निकल जाएगा। मतलब वो 20 साल जो बचे थे उसमें से भी आपके पास में मुश्किल से 12 साल बच रहे हैं। अब इन 12 सालों में भी अगर मैं टीवी देखने में 2 घंटे रोज़ निकाल दूं, इन 12 सालों में मैं घटिया लोगों के साथ बैठकर पान गुटके खाने में अपना टाइम निकाल दूं, इन 12 सालों में मैं ऐसे कामों में, सोशल मीडिया में चैटिंग 2-2 घंटे करने में अपना टाइम निकाल दूं, तो मेरे पास में 2-3 साल 4 साल बचते हैं। और जब 2-4 साल जब मुझे होश आता है तब तक वो टाइम आ चुका होता है कि जब 4 लोग आपको कंधे पर उठाकर ले जाने की तैयारी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। बहुत कम टाइम है। आप इस गलत फहमी में ना रहो कि मेरे पास तो अभी बहुत टाइम है। मैं आज से 20 साल पहले ऐसा सोचता था कि मेरे पास तो अभी बहुत टाइम है, पता ही नहीं चला 20 साल कब निकल गए, पता ही नहीं चला बॉस। आज भी हम जब दोस्त लोग मिलते हैं तो बात करते हैं, कभी यार 20 साल पहले हमने ये किया था, अभी की बात है। कब धुएं की तरह ये टाइम निकलता जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और हम अपना ज़िंदगी का कीमती जो बचा हुआ 10 से 10 ही साल, मेरा तो ये मानना है आपके पास केवल सही मायने में 10 साल बचे। उस 10 साल को आप प्रोडक्टिव कामों में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, अनप्रोडक्टिव कामों में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और आपको अगर खुशहाल ज़िंदगी जीना है तो आप प्रोडक्टिव कामों में अपना टाइम देना शुरू करें। इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़िंदगी को एंजॉय ना करें, एंजॉय करते हो। मैं हमेशा मेरे एक मेंटर हुआ करते थे, वो हमेशा बोलते थे ज़िंदगी में जब भी आप अपने गोल्स की तरफ बढ़ते हैं, अपने अचीवमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं, तो उस गोल की तरफ बढ़ते टाइम कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए ज़िंदगी को एंजॉय करते हो। जैसे मुझे मान लीजिए यहाँ से बाय कार अपनी फैमिली के साथ में इंदौर से श्रीनगर जाना है, तो 2 तरीके हैं मेरे पास में। या तो मैं रास्ते भर मस्ती, जोक्स और हंसी मजाक करते हुए, जहाँ भी फिर रास्ते में कुछ अच्छी सीनरी आई वहाँ रुके, हम लोग बढ़िया फ़ोटो वोटो लेंगे, वहाँ बैठकर कहीं बैठकर बढ़िया खाना खाएंगे, कहीं ढाबे पर रुकेंगे, वहाँ मस्ती करेंगे, खाना खाएंगे, इंजॉय करते हुए जाएंगे। कहीं अब बढ़िया सा होटल रुकेगा बीच में अगर रेस्ट करना चाहेंगे। दूसरा ऑप्शन है मैंने सीधे गाड़ी स्टार्ट की, सब लोग अपने अपने ईयरफोन लगाए चुपचाप से और सब बिना बात किए अपने डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं। कौन सा तरीका सही है? अपनी मंजिल तब पर बढ़ते टाइम हम इंजॉय भी करते जाएं और मंजिल की तरफ भी बढ़ते जाएं। ये दोनों अगर हम काम करेंगे तो हम बहुत खुशहाल रहेंगे। नहीं तो पता चला कि हमने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके अपनी मंजिल पर तो पहुंच गए, लेकिन जब हम अपने टॉप पर पहुंचे तो हम वहाँ अकेले मिले। हमारे साथ बात करने वाला कोई नहीं है, हमारे साथ दोस्ती, क्योंकि जब मैं अपने काम में इतना बिजी था कि मैंने किसी को टाइम नहीं दिया, ना अपनी फैमिली को टाइम दिया, ना अपने रिश्तेदारों को टाइम दिया, ना मैं उनके दुख सुख में उनके साथ रहा कभी नहीं, क्योंकि मैं अपने गोल की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन अगर मैं अपने गोल की तरफ इस तरह से बढ़ूंगा तो जब मैं अपने टॉप पर पहुंच के अपने आलीशान बंगले में बैठा हूं, जहां शानदार स्विमिंग पूल है, लेकिन मेरा अपना कोई नहीं है जिससे मैं बात कर सकूं, जिससे अपना सुख दुख, अपनी खुशी दिखा सकूं, उसको बंगले में घुमा सकूं, कोई आपके पास नहीं है जो आपके साथ आने वाला हो। क्यों? क्योंकि आप उस टाइम उनके साथ नहीं थे जब उनको आपकी ज़रूरत थी। लेकिन अगर आप उस जर्नी में उनको भी साथ में लेकर चलोगे ना, उस जर्नी का मज़ा ही कुछ और होगा। यकीन जानिए वो जर्नी इतनी खुशगवार जर्नी होगी कि जब आप सक्सेस होगी आपकी, तो सक्सेस को बांटने के लिए जब आप पार्टी दोगे, अपने बंगले में बुलाओगे, तो उसका मज़ा ही दुगना है। वो सक्सेस ही क्या जिसको देखने वाला कोई ना हो। अकेले ही सक्सेसफुल होके बैठे हो, कौन क्या मज़ा आएगा आप सोच के देखो। ऐसे तो आप जन्नत में भी अकेले चले जाओगे तो कोई मज़ा नहीं आएगा। अपनी सक्सेस को शेयर करने के लिए, अपनी सक्सेस को एंजॉय करने के लिए आपके साथ वो लोग तो होना चाहिए जिनको आप दिखा सको। तो सक्सेस एक जर्नी है और इस जर्नी को एंजॉय करते हुए हमें आगे बढ़ना है। ये वो पॉइंट्स हैं दोस्तों जो मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में अपनाए हैं, उसको फॉलो किया है, और ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी है, करम है उस परवरदिगार का कि हर वो खुशी जो मुझे चाहिए ऊपर वाले ने दी है।
बेहतरीन फैमिली, बेहतरीन हेल्थ, अच्छी कंपनी, एवरीथिंग इज़ फाइन, आई एम सेटिस्फाइड। बट रुकने का नहीं है, जो मुझे चाहिए अभी वहाँ पहुँचा नहीं हूँ, बहुत आगे जाना है ना। सेटिस्फाइड, ऊपर वाले का शुक्रिया ज़रूर करें, लेकिन आप उससे संतुष्ट ना हो जो आपको मिल गया, उसको थैंक्स बोलें और आगे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि मेरा तो अभी भी मानता हूँ, मेरी तो जर्नी अभी शुरू ही हुई है, अभी तो बहुत आगे काम करना है। राइट गाइस, तो आई होप कि आप ये वीडियो को बाद में भी जब देखेंगे तो आपकी ज़िंदगी में हमेशा काम आने वाला है, क्योंकि ये मेरी पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया है। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इसी तरह हम लोग मिलते रहेंगे आगे भी। मैं आपसे एक बार बार निवेदन करता हूँ कि आप अपने टीम से और अपने आप से सबसे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, क्योंकि आगे हम कुछ बहुत ज़बरदस्त धमाल करने जा रहे हैं, तैयार रहिएगा। मैं कुछ प्लानिंग करने जा रहा हूँ आगे, और प्लानिंग इन द सेंस कि कुछ ऐसा मैं करने जा रहा हूँ कि जिसमें आप लोगों के लिए कुछ ऑनलाइन कॉन्टेस्ट में निकालने जा रहा हूँ, सभी के लिए इंटरनेशनल लेवल पर, वो चाहे पाकिस्तान का बंदा हो, इंडिया के बाहर का हो, सऊदी अरब का बंदा हो, कहीं का भी हो, इंटरनेशनल लेवल पर मैं कुछ मोटिवेशनल थॉट्स पर या कुछ मैं ऐसा कुछ प्लान कर रहा हूँ जिसमें बहुत ही मज़ा आने वाला है। और विनर रहेंगे उसमें जो भी लोग, उनको बहुत ही शानदार हम लोग कुछ ट्रीट करेंगे, उनको एक बेहतरीन सर्टिफिकेट्स तो मिलेंगे ही, लेकिन कुछ सरप्राइज़ भी हम लोग रखें उन लोगों के लिए। ऐसा कुछ मैं प्लान करने जा रहा हूँ ऑनलाइन, तो जहाँ आपको एक बड़े मंच पर हमारे इस चैनल पर अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिले, अपनी लीडरशिप को प्रूव करने का मौका मिले, आपको पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज होने का मौका मिले, ऐसा मैं कुछ प्लान करने जा रहा हूँ। और मैं आप लोगों से सजेशन भी चाहूँगा, इस पर मैं अभी एक वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें पूरा डिटेल बताऊँगा। आप लोगों से सजेशन भी चाहूँगा कि आप किस तरह का कंपटीशन देखना चाहते हो। आप सजेशन बॉक्स में ज़रूर डालिए कि हम क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा कंपटीशन करवाएं ऑनलाइन, और क्या उसका टॉपिक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आपके दिमाग में क्या एक आइडिया, आपका भी आइडिया दे, मुझे आइडियाज़ चाहिए, मेरे पास कुछ आइडियाज़ हैं, कुछ आपके आइडियाज़ आएंगे, हम लोग मिलकर हो सकता है कुछ बहुत बेहतरीन कर सके। तो मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में अपना आइडिया शेयर कीजिए, ताकि मैं उसको रीड करूँगा, और रीड करने के बाद में उसमें से कुछ अच्छा आइडिया हो उसको हम लेंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को एक ऐसा मंच मिले, एक ऐसा मौका मिले कि आप दुनिया के सामने एक्सपोज हो, अपनी लीडरशिप को प्रूव कर सकें। राइट, तो यहाँ हम इस वेबिनार को ख़त्म करेंगे। थैंक यू फॉर स्टे विद अस। और जितने भी लोग आज यहाँ लाइव हैं उनका अगेन एक बार मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ, मैं मेरी पूरी टीम का भी थैंक्स बोलना चाहता हूँ, और थैंक्स टू गॉड। थैंक यू वेरी मच अगेन। जय हिंद दोस्तों, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वेबिनार में। थैंक यू।